बिहार के आरा में सिविल कोर्ट के द्वारा हत्याकांड में दोषी अज्ञाव विधानसभा के माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा के बाद से माले कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जहां माले कार्यकर्ताओं ने इस सजा के विरोध में आज राज्यव्यापी आक्रोश मार्च निकालकर सड़क पर एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कर रहे थे। जहां दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माले विधायक मनोज मंजिल समेत पार्टी के 22 कार्यकर्ताओं को कोर्ट से सजा दिलाना राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर झूठा मुकदमा कर बीजेपी के इशारों पर फंसाने की साजिश का हिस्सा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए माले कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से देश में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। किसान वही मांग कर रहे हैं जो लंबे समय से उन्होंने मांग की है, जिन मांगों पर सरकार ने वादा भी किया था। जिस समय 3 कानून वापस भी लिए गए, किसानों से यह अभी वादा किया गया था कि जो एमएसपी का सवाल है उस पर भी सरकार जल्दी फैसला करेगी। तो एमएसपी के लिए लीगल गारंटी और कर्जा मुक्ति किसानों की लंबित मांग है, जो सरकार एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाज रही है। वहीं उनकी सिफारिश की जो मांग किसान कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश कर रही है, जो किसान विरोधी मानसिकता को जाहिर कर रही है। किसान आंदोलन को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। किसानों पर बर्बरता दिखाते हुए उन पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग सिंधु बॉर्डर का नाम सुनते थे, इस बार नया बॉर्डर शंभू बॉर्डर आ गया है। पूरे दिल्ली को एक तरह से किले में कैद कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन से सरकार डरी हुई है। आजाद देश में सरकार को किसानों से डर ये एक बड़ी विडंबना दर्शाती है। जो सरकार कॉरपोरेट के लिए कालीन बिछाने वाली है, वहीं सरकार अब किसानों की आवाज दबाने के लिए सड़क पर कील ठोक रही है। यह एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है देश के किसानों के साथ, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 16 तारीख को देश के किसान, मजदूर और ट्रेड यूनियनों ने ग्रामीण भारत में हड़ताल का ऐलान किया है, उसमें भाकपा माले भी शामिल होगी और किसानों के आंदोलन का पुरजोर आवाज भी उठाएगी। कि साथी मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और हमारे सक्रिय साथियों को, जिनमें से कई बुजुर्ग साथी भी हैं, तो कल सज़ा सुना दी गई, जो पूरी तरह से एक झूठा मुकदमा, जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित भाजपा की साजिश का हिस्सा है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में जो सज़ा सुनाई गई वो बिल्कुल तथ्य पर आधारित नहीं है। और जो अन्याय, मनोज मंजिल लगातार न्याय के लिए लड़ते रहे, गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, दलितों के अधिकार के लिए, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, आर्थिक शोषण के खिलाफ, बिहार के पिछड़ेपन के खिलाफ, बच्चों की पढ़ाई के लिए, यहाँ पूरे इलाके के किसान गरीब उनके अधिकार के लिए लड़ते रहे। तो आज उन्हीं के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और उनके साथियों के साथ, तो जाहिर सी बात है कि ये कोशिश है इस दौर में कि भोजपुर और पूरे बिहार में जो गरीबों की लड़ाई है, उस लड़ाई को रोकने के लिए, उस आवाज़ को खामोश कर देने की साजिश है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आज के दौर में विपक्ष पर ज़बरदस्त हमला हो रहा है। विपक्ष की सरकारों को चलने नहीं दिया जा रहा है। अब सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है, निष्कासित कर दिया जा रहा है। पिछले साल के दिसंबर महीने में करीब 150 सांसद को निलंबित किया गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। तो ऐसे दौर में जहां पूरे विपक्ष के ऊपर हमला है, तो हमारे भी साथी के ऊपर हमला हुआ है। तो इसके खिलाफ पूरे बिहार और देश में हम लोग मिलजुल करके बिल्कुल लड़ेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय के लिए लड़ाई संभव है, उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की अदालत में इस बात को लेकर के जाएंगे। जनता को ये मालूम है कि अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से जनता की दावेदारी को कुचलने की कोशिश हुई है। कभी जनसंहार रचा गया, कभी नेताओं को जेल में डाला गया, कभी हत्या कर दी गई। तो आज इस नए दौर में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सामंती ताकतें वो गरीबों की दावेदारी को कुचलने के लिए साजिश कर रही है और इसके खिलाफ हमें पूरा भरोसा है। भोजपुर लड़ेगा, बिहार लड़ेगा और इस साजिश को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया जाएगा। कल हम लोग ज़िले के तमाम सक्रिय साथियों के एक बैठक बुलाए हैं और उसी में हम आगे के लिए तय करेंगे और 1 सप्ताह पूरे भोजपुर में ये विरोध कार्यक्रम रहेगा। गांव-गांव तक जो हमारे 23 साथी जिनको फंसाया गया आजीवन कारावास की, इस पूरे बिहार में
60 लोगों का जनसंहार हो गया। बथानी टोला में, बाथे में, शंकर बिघा में, नारायणपुर में किसी एक जनसंहार में किसी एक को सज़ा नहीं मिली। और यहाँ एक हत्या के मामले में जहाँ वो साबित भी नहीं हो पाया, 23 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो न्याय के नाम पर ये एक ज़बरदस्त एक प्रहसन है और मजाक है, और इसीलिए ये निश्चित तौर पर पूरे बिहार में इस सवाल पर जो न्यायपसंद जनता है वो लड़ेगी। इस सवाल को लेकर के न्याय की लड़ाई आगे बिल्कुल बढ़ेगी। सरकार की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भाजपा की आप 2015 को याद करिए। 2015 में मनोज जी चुनाव लड़ रहे थे, जेल से उनको चुनाव लड़ना पड़ा। उस समय करीब 32,000 उनको वोट मिले, लेकिन तीसरे नंबर पर थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे ना हो, पूरे भोजपुर में और पूरे बिहार में तो वही ताकत है जो सबसे ज़्यादा गरीबों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पूरे बिहार के अंदर छात्रों के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है। इसलिए इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल नहीं है, सबको पता है ये साजिश है और राजनीतिक साजिश के तहत माले के नेताओं को थोक भाव से फंसाने की कोशिश हो रही है। और इसी में निचली अदालत से उनको एक कामयाबी मिल गई है, लेकिन इस पर लड़ाई जारी है। किसान दिल्ली घेरने को तैयार है, हर बॉर्डर पर पुलिस के साथ जद्दोजहद जारी है। क्या इस बार किसानों की मांगे कितनी सही है? बिल्कुल सही है। किसानों की मांग तो वो वही मांगे हैं जिसको लेकर किसान लंबे समय से लड़ रहे थे। जिन मांगों पर सरकार ने वादा भी किया था, जिस समय 3 कानून वापस लिए गए, किसानों से ये भी वादा किया गया था कि जो एमएसपी का सवाल है इस पर भी जल्दी सरकार फैसला करेगी। तो एमएसपी के लिए लीगल गारंटी ये किसानों की लंबित मांग है, कर्जा मुक्ति ये किसानों की लंबित मांग है। और अभी अभी एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा गया। एमएस स्वामीनाथन पूरे हिंदुस्तान का हर किसान जानते हैं कि एमएस स्वामीनाथन ने अपने आयोग से उन्होंने सिफारिश ही की थी कि किसान को उचित दाम मिले, जो लागत है उससे 1.5 गुना कीमत है वो। तो अगर आप एक तरफ एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर सम्मान की बात होती है, वहीं उन्हीं की सिफारिश को लागू करने की जो लोग किसान मांग कर रहे हैं, उन्हीं किसानों को दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए अब तो लग रहा है कि दिल्ली एक तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर वहीं पर आ गया। ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग सिंघू बॉर्डर के नाम सुन रहे थे, इस बार नया बॉर्डर शंभू बॉर्डर आ गया है। तो पूरे दिल्ली का एक तरीके से जो किलेबंदी है और उसमें सरकार डरी हुई है। तो कोई भी आज़ाद देश में किसानों से सरकार को डर, और किसान कॉरपोरेट के लिए कालीन बिछाने वाली सरकार वो किसानों के लिए सड़क पर कील ठोक देती है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। और 16 तारीख जो किसानों ने, मजदूरों ने, पूरे देश के ट्रेड यूनियनों ने, सब ने मिलकर के ग्रामीण भारत में हड़ताल का ऐलान किया है। हम लोग भी पूरे बिहार में इस हड़ताल को संगठित करेंगे। और हमें लगता है कि ये सवाल बॉर्डर तो दिल्ली के आसपास है, लेकिन सवाल तो पूरे देश का बन गया है, पूरे देश के किसानों का, गरीबों का है। और ये भी बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ भी हो रहा है।